किसी की सलाह से रास्ते ज़रूर मिलते हैं पर मंजिल तो खुद की मेहनत से ही मिलती है। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय एंड ऑफ कोर्स योर्स यूट्यूब चैनल लर्न विद साक्षी. I hope you all are very well. So in today's video I am going to tell you about अलंकार. अलंकार का जो दूसरा भेद है अर्थालंकार के बारे में. तो शुरू करते हैं. पार्ट 1 में हम शब्दालंकार के बारे में पढ़ चुके हैं. अब पार्ट 2 है अर्थालंकार और उसके भेदों के बारे में. ठीक है, तो अर्थालंकार क्या होता है? सबसे पहले ये दो शब्दों के मेल से बना है अर्थ प्लस अलंकार. अर्थ प्लस अलंकार. अब देख लेते हैं कि अर्थालंकार किसे कहते हैं. यानी कविता में जहाँ शब्दों के अर्थों के कारण सौंदर्य व चमत्कार उत्पन्न होता है वहाँ अर्थालंकार होता है. शब्दालंकार क्या था कि जहाँ काव्य पंक्तियों में शब्दों के कारण सौंदर्य व चमत्कार उत्पन्न हो वहाँ शब्दालंकार था. लेकिन यहाँ जहाँ शब्दों के अर्थों के कारण सौंदर्य व चमत्कार उत्पन्न हो उसे हम अर्थालंकार कहेंगे. ठीक है, समझ में आया. अब आगे अर्थालंकार के भेद कौन कौन से हैं? उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, मानवीकरण और अनियोक्ति. तो सबसे पहले उपमा अलंकार के बारे में पढ़ लेते हैं. उपमा अलंकार हम किसे कहेंगे? यानी कविता की जिन पंक्तियों में किसी व्यक्ति या वस्तु, उनके गुण, अवगुण, रूप, स्वभाव आदि की तुलना और समानता किसी दूसरे के साथ होती है तो वहाँ उपमा अलंकार होता है. यानी किसी की तुलना किसी दूसरे के साथ की जाए तो वहाँ उपमा अलंकार होता है. इसे हम एक उदाहरण के माध्यम से समझेंगे. हाय फूल सी कोमल बच्ची हुई राख की थी ढेरी. अब इस उदाहरण में क्या है? यहाँ बच्ची की तुलना फूल के साथ की गई है. अब यहाँ किसकी बच्ची की तुलना फूल के साथ की गई है तो यहाँ कौन सा अलंकार आएगा? उपमा अलंकार. तुलना की जा रही है ना, तो उपमा अलंकार यहाँ पर आएगा. अब इसे आगे समझेंगे. पहले उपमा के अंग देख लेते हैं. उपमा के 4 अंग होते हैं: उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द. तो सबसे पहले उपमेय देख लेते हैं किसे कहेंगे. उपमेय को हम विशेषण भी कहते हैं. यानी जिस व्यक्ति या वस्तु की तुलना की जाती है उसे उपमेय कहते हैं. अब जो हमने ऊपर उदाहरण देखा उसमें उपमेय कौन है? हाय फूल सी कोमल बच्ची. अब बच्ची की तुलना की जा रही है ना फूल से. ठीक है, तो यहाँ बच्ची उपमेय होगी. ठीक है, आगे उपमान देख लेते हैं. उपमान को हम विशेष्य भी कहेंगे. अब जिस व्यक्ति या वस्तु के साथ उपमेय की समानता बताई जाए उसे उपमान कहते हैं. अब उपर्युक्त उदाहरण में उपमान कौन है? यानी किसके साथ बच्ची की समानता बताई जा रही है? फूल के साथ, है ना. तो यहाँ फूल क्या होगा? उपमान. आगे साधारण धर्म. साधारण धर्म हम किसे कहेंगे? यानी उपमान व उपमेय के बीच पाए जाने वाले समान रूप और गुण या दोष वाचक शब्दों को साधारण धर्म कहते हैं. अब उपर्युक्त उदाहरण में हाय फूल सी कोमल बच्ची में साधारण धर्म क्या है? अब इन पंक्तियों में कोमल साधारण धर्म है क्योंकि यह उपमेय बच्ची और उपमान यानी फूल में समान रूप से है. अब फूल सी कोमल यानी फूल को कोमल बता दिया और आगे फूल सी कोमल बच्ची कि फूल के समान जो कोमल बच्ची है, फूल सी कोमल बच्ची. तो यहाँ कोमल, कोमल इनमें क्या रहेगा? साधारण धर्म. ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं. वाचक शब्द किसे कहेंगे हम? जो शब्द उपमेय व उपमान में समानता बताए. ठीक है, और जो वो बातें कौन सी है जो इनमें समानता बताती है उसे हम क्या कहेंगे? वाचक शब्द. अब हाय फूल सी कोमल बच्ची में वाचक शब्द क्या रहेगा? सी. समझे? सी. वाचक शब्द क्या है? सी. ठीक है, अब आगे आएंगे उपमा के भेद. 2 भेद हैं, पूर्णोपमा, लुप्तोपमा. अब पूर्णोपमा हम किसे कहेंगे? यानी जिन काव्य पंक्तियों में उपमा के 4 अंग यानी उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द सभी होते हैं वहाँ पूर्णोपमा अलंकार होता है. जैसे अब इसे एक उदाहरण के माध्यम से समझेंगे. राधा का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है. अब राधा की तुलना की गई है यहाँ पर कि उसका जो मुख है चंद्रमा के समान सुंदर है. ठीक है, अब तुलना किससे की गई है? चंद्रमा से, कि उसके समान उसका मुख सुंदर है. तो यहाँ उपमेय क्या हुआ?
राधा, यानी जिसकी तुलना की जा रही है। अब किससे तुलना की जा रही है, यानी उपमान क्या हुआ, चंद्रमा, और साधारण धर्म यहाँ क्या हुआ, सुंदर। चंद्रमा को सुंदर बताया गया और राधा के मुख को भी चंद्रमा के समान सुंदर बताया गया है। तो यहाँ साधारण धर्म क्या रहेगा, सुंदर। अब वाचक शब्द क्या है, राधा का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, तो यहाँ के समान क्या होगा, वाचक शब्द। अब यहाँ उपमा के चारों अंग विद्यमान है, यानी उपमा, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द सभी विद्यमान है। तो यहाँ कौन सा अलंकार है, पूर्णोपमा। अब आगे लुप्तोपमा के बारे में पढ़ लेते हैं, यानी जिन काव्य पंक्तियों में उपमा के चारों अंगों में से एक या एक से अधिक अंग लुप्त होता है, यानी कम होता है, तो वहां कौन सा अलंकार होता है, लुप्तोपमा। अब इसे भी उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। मखमल के झूल पड़े हाथी सा टीला। अब यहाँ टीले की तुलना हाथी से की गई है, ठीक है। तो टीला यहाँ क्या हुआ, उपमेय, यानी टीले की तुलना की जा रही है ना, तो यहाँ टीला उपमेय हुआ और किससे तुलना की जा रही है, हाथी से, तो हाथी हुआ उपमान और सा यहाँ पर क्या रहेगा, वाचक शब्द। यहाँ अब किसकी कमी है, साधारण धर्म की, हुआ ना तो एक अंग लुप्त यहाँ पर, तो यहाँ कौन सा अलंकार होगा, लुप्तोपमा अलंकार। ठीक है, समझ में आया, इजी था काफी। अब आगे रूपक अलंकार के बारे में पढ़ेंगे। तो रूपक अलंकार किसे कहेंगे, यानी यहाँ हमें उपमेय व उपमान का खास तौर पर ध्यान रखना पड़ेगा। इस अलंकार में विशेषण व विशेष्य यानी उपमेय व उपमान इकट्ठा आएगा, जॉइंट आएगा, और दोनों में क्या होगा, आरोप होगा। दोनों में क्या होगा, आरोप होगा। तो वहां कौन सा अलंकार आएगा, रूपक अलंकार। अब उदाहरण के माध्यम से समझेंगे इसे। मैया मैं तो चंद्र खिलौना लीन्हू। अब श्री कृष्ण जी मैया यशोदा से कह रहे हैं कि उन्हें तो चांद जैसा ही खिलौना चाहिए, चांद रूपी खिलौना चाहिए। ठीक है, अब चंद्र खिलौना, चांद रूपी खिलौना, तो यहाँ उपमेय व उपमान इकट्ठे आए हैं और उनमें क्या है, आरोप है। चांद रूपी खिलौना, इनमें क्या है, आरोप है। तो यहाँ कौन सा अलंकार होगा, रूपक अलंकार। ठीक है, तो ये था हमारा रूपक अलंकार। अब आगे हम पढ़ेंगे उत्प्रेक्षा अलंकार के बारे में। उत्प्रेक्षा अलंकार हम किसे कहेंगे, यहाँ भी हमें उपमेय व उपमान का ध्यान रखना होगा, लेकिन यहाँ क्या होगी, संभावना। रूपक अलंकार में क्या था, आरोप, अब यहाँ होगी संभावना। यहाँ संभावना दिखाने के लिए कुछ वाचक शब्दों का प्रयोग होता है, जैसे मानो, मनु, जन्हू, ज्यों आदि। ठीक है, अब उदाहरण के माध्यम से समझेंगे इसे भी। सोहत ओढ़े पीतू पटु श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि सैल पर आथपू पर्यो प्रभात। अब यहाँ कृष्ण के सावरे शरीर में नीलमणि पर्वत तथा पीले वस्त्रों में धूप की क्या की गई है, संभावना। अब जहाँ संभावना की जाए वहाँ कौन सा अलंकार होता है, उत्प्रेक्षा अलंकार। समझ में आया, तो ये था हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार। ये उदाहरण गलती से लिखा गया था तो आप इस पे ध्यान ना दें, इसे आप इसमें सम्मिलित मत करिएगा। ठीक है, सिर्फ यही उदाहरण याद रखिएगा जो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। ओके, उस पर ध्यान ना दीजिएगा, ये गलती से लिखा गया था, समझे आप। तो आगे हम पढ़ेंगे मानवीकरण अलंकार के बारे में। तो मानवीकरण अलंकार क्या होता है, यानी जब पेड़ पौधों यानी प्रकृति को मानव की तरह काम करते हुए दिखाया जाए, वहां कौन सा अलंकार होता है, मानवीकरण अलंकार। अब उदाहरण के माध्यम से समझेंगे इसे भी। मेघ आए बड़े बन ठन के सवर के। अब भाई मानव ही आ सकता है बन ठन के सवर के, तो कभी आपने बादलों को देखा है कि वो बड़े बन ठन के सवर के आ गए हों? तो ये बात तो आपने कभी नहीं देखी ना, मुश्किल है ना, तो नामुमकिन है। तो यहाँ पर क्या चीज़ है, यहाँ पर प्रकृति को मानव की तरह काम करते हुए दिखाया गया है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार है, मानवीकरण अलंकार। एक और उदाहरण है, चांद मुस्काया तारों को निहार। अब चांद भाई मुस्कुरा रहा है तारों को देखकर। क्या आपने देखा है कभी चांद को मुस्कुराते हुए? इंसान को तो देखा है मुस्कुराते हुए, चांद को देखा है। तो यहाँ भी क्या है कि प्रकृति को मानव की तरह काम करते हुए दिखाया गया है। तो यहाँ कौन सा अलंकार है, मानवीकरण अलंकार।
ठीक है, काफ़ी इजी था ये भी। तो अभी हम अतिशयोक्ति अलंकार के बारे में पढ़ेंगे। ये दो शब्दों के मेल से बना है, अतिशय प्लस उक्ति, यानी किसी उक्ति को बहुत ही बढ़ा चढ़ाकर कहा गया हो तो वहाँ कौन सा अलंकार होगा? अतिशयोक्ति अलंकार। जहाँ लोक मर्यादा का उल्लंघन हो वहाँ कौन सा अलंकार होगा? अतिशयोक्ति अलंकार। अब आपने बड़ा कॉमन सा एक उदाहरण देखा होगा इसके अंदर, हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका शीघ्री जरी गई, गए निशाचर भाग। यानी अब यहाँ हनुमान की पूंछ में आग लगने से पहले ही लंका के जल जाने और राक्षसों के भाग जाने का बड़ा ही बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया है। तो यहाँ बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया है ना, तो यहाँ कौन सा अलंकार होगा? अतिशयोक्ति अलंकार। इसका एक और उदाहरण देख लेते हैं, बाण नहीं पहुंचे शरीर तक, शत्रु गिरे पहले ही भू पर। यानी बाण पहुंचे भी नहीं शत्रु के शरीर तक, लेकिन वो पहले ही जमीन पर आकर गिर गए, है ना। तो यहाँ भी तो बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया है कि शत्रु के शरीर तक बाण पहुंचे भी नहीं और वो पहले ही भूमि पर गिर गया। तो अब यहाँ बढ़ा चढ़ाकर वर्णन कर दिया गया है इस चीज का, तो यहाँ कौन सा अलंकार होगा? अतिशयोक्ति अलंकार। अब हमारा लास्ट अलंकार कौन सा है? अनियोक्ति अलंकार। अब इसे कैसे कहेंगे? जैसे जहाँ उपमान अर्थात अप्रस्तुत के वर्णन के माध्यम से उपमेय अर्थात प्रस्तुत का वर्णन किया जाए तो वहाँ अनियोक्ति अलंकार होता है। जहाँ अप्रस्तुत के वर्णन के माध्यम से प्रस्तुत का वर्णन किया जाए तो वहाँ अनियोक्ति अलंकार होता है। उदाहरण क्या रहेगा इसका? नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास इही काल, अली कली ही सो बंध्यो आगे कौन हवाल। अब यहाँ अली और कली यानी उपमानों के माध्यम से राजा जयसिंह व उनकी नवेली पत्नी की ओर संकेत किया गया है, इसलिए यहाँ अनियोक्ति अलंकार है। यहाँ अप्रस्तुत के वर्णन के माध्यम से प्रस्तुत का वर्णन किया गया है, तो यहाँ कौन सा अलंकार रहेगा? अनियोक्ति अलंकार। आगे साई घोड़न के अछत गदहन पायो राज। कवि यहाँ कहना चाहता है कि योग्य पुरुषों के होते हुए भी अयोग्य यहाँ राज कर रहे हैं, तो यहाँ भी अप्रस्तुत के माध्यम से प्रस्तुत का वर्णन कर दिया गया है, तो यहाँ कौन सा अलंकार हुआ? अनियोक्ति अलंकार। ठीक है, तो अब यहाँ हमारा खत्म हो गया अर्थ अलंकार। हमने दोनों भेद कर लिए अलंकार के, पार्ट 1 में शब्द अलंकार और पार्ट 2 में अर्थ अलंकार। आई होप गाइज यू विल क्लियरली अंडरस्टैंड दिस। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।